चुरंगी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, चुरंगी बनी हुई थी, उससे ट्रैफ़िक के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा के चेयरमैन के नाम ख़त लिखा मैंने खुद कि ये जो चुरंगी है इससे बहुत ट्रैफ़िक के मसले मसाइल है। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है कि बिलाखिर ये इंटरचेंज कब बनेगा, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आज 16 तारीख़ है, कल जी अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद मसूद, यूथ काउंसलर TMC सोराबकोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। और अलासिफ चुरंगी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो यहाँ जो चुरंगी बनी हुई थी उससे ट्रैफ़िक के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए थे। दूर दूर तक ट्रैफ़िक जाम होती थी, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे देखने वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। उस हवाले से फिर हमने जो है वो NHA के चेयरमैन के नाम ख़त लिखा मैंने खुद कि ये जो चुरंगी है इससे बहुत ट्रैफ़िक के मसले मसाइल है, यहाँ पे अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाए। तो उस रिटर्न में मुझे उनका जवाब भी आया, मेरा ख़त जो है वो FWO के पास भी गया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे भी ये बातें चलती रही कि हम ट्रैफ़िक के बहुत मसले मसाइल हैं, जिसके बाद अलासिफ चुरंगी को बंद करने का मंसूबा इन्होंने बनाया और उसको मुकम्मल चुरंगी को ख़त्म करके वहाँ दीवार खड़ी कर दी और उसको बंद कर दिया। उसके बाद आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए मैंने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात की, जो कि मेरे सोशल मीडिया पे भी उसके एविडेंस रखे हुए हैं। उनको बाकायदा मैंने अपना लेटर पैड पे ख़त दिया उनको कि अलासिफ चुरंगी जो है यहाँ पे हमारे लिए अंडरपास या फिर फ्लाईओवर इंटरचेंज बनाया जाए। तो मेयर साहब ने मुझसे वादा किया था कि आपका ये जो ख़त है मैं CM साहब तक पहुँचाऊँगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का ये जो मसला है ये हल हो। तो मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वाकई मेरा जो लेटर था वो CM साहब को पहुँचाया। CM साहब की तरफ से फिर जो है एक कमेटी बुलाई गई थी जिसमें FWO के कमांडर भी मौजूद थे, NHA के हुकाम भी मौजूद थी उस मीटिंग में। तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि ये जो अलासिफ चुरंगी जो कि इस वक्त वहाँ चुरंगी ख़त्म हो गई है और वो जगह बंद है, आवाम को तकलीफ़ है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यहाँ पे इंटरचेंज बनाने का जो मंसूबा है उसको ज़ेर गौर रखा गया और उसकी अप्रूवल जो है वो CM साहब की तरफ से दी गई। उसके बाद जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन करवाई गई कि आप जो इनसे राब्ते में रहो, ये जो है आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे। और फिर उन्होंने हमें नक्शा दिया और उन्होंने हमें बताया कि सॉइल टेस्ट जो है वो यहाँ पे होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, ताकि हम उसको वो लेबॉर्ट्री जाएगा, उसको देखा जाएगा कि भाई ये जो है सॉइल टेस्ट अगर कामयाब हो जाता है लेबॉर्ट्री से तो फिर जो नक्शा बना है वही नक्शा जो है वो इंशाल्लाह चलता हुआ आएगा। तो सॉइल टेस्ट जो है उसका अमल भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है कि बिलाखिर ये इंटरचेंज कब बनेगा, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आज 16 तारीख़ है, कल 17 तारीख़ है, 17 जून 2024। 17 जून 2024 को जो है वो सिंध का सूबाई बजट पेश होगा और उस बजट में इंशाअल्लाह ताला उस बजट में जो है वो कराची के जो तरक्याती काम है उसके लिए जो बजट में पैसे रखे गए वो उस हवाले से सारी तफसील आ जाएगी। इसी तरह सोराबकोट का जो इंटरचेंज है इस बजट में उसके पैसे भी जारी हो जाएंगे। उसके बाद बाकायदा इसका टेंडर होगा और टेंडर जो है वो होने के बाद जो है इस पर इंशाल्लाह मज़ीद काम शुरू होगा। और हमारी कोशिश यही है, मैं मेयर साहब से राब्ते में उस हवाले से जब टेंडर हो जाए, काम शुरू हो जाए, जैसे कि अजीमपुरा वाला फ्लाईओवर सिंध गवर्नमेंट ने 100 दिन का टारगेट था, 94 दिन में बनाया। इसी तरह मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि आवाम के जो मसले मसाइल उनकी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। एक्शन कमेटी जो है उनका इसमें किरदार ज़रूर है, क्यों नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैं मेयर साहब के पास गया, मैंने अप्रूवल दिलाया। एक्शन कमेटी ने वहाँ धरना दिया, अलासिफ पे वो लोग बैठे, उन्होंने धरना दिया। उसके बाद हमारी DC से भी मीटिंग हुई। बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिश की है, उनका वाकई किरदार है। और सिर्फ एक्शन कमेटी नहीं, सब ने की है, पूरे सोराबकोट की आवाम ने, चाहे उन्होंने रोड बंद किया हो, चाहे उन्होंने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई हो, सबकी कोशिश इसमें शामिल है। सारी पार्टियों की कोशिश जो है वो इसमें शामिल है। कोई एक शख्स इस चीज़ का क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले सकता। फैसल मूवर्स या ये जो आप टर्मिनल का बता रहे हैं इसकी वजह से बिल्कुल नहीं है बंद, क्योंकि इसका इस चुरंगी से कोई ताल्लुक नहीं है। टर्मिनल दूसरी तरफ है, इनको उल्टा तकलीफ हुआ है। अगर मैं हकीकत में बताता चलूँ, पहले जब हैदराबाद से गाड़ियाँ आती थी इनकी, मतलब हैदराबाद वाली तरफ से, तो ये चुरंगी पे घूम के टर्मिनल आती थी। अभी इनको ये सर्विस रोड से 1 वे पे आना पड़ता है, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। और इनकी वजह से नहीं है, ये वैसी अफवाह है, किसी ने अफवाह फैला दी होगी, इनकी वजह से बिल्कुल नहीं है बंद। ये सोशल मीडिया पर मैसेजेस चले, आला हुकाम तक ये बात पहुँची है, लोगों ने इस चीज़ को दिखाया है सोशल मीडिया पे कि हमें तकलीफ़ है इस चुरंगी से, इसको ख़त्म किया जाए।